लोकसभा का भविष्य में प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान दुर्विजय साके जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित समस्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा का बताया जा रहा है। सीएम योगी के मंच पर बीजेपी सांसद संघमित्रा का रोते हुए यह वीडियो वायरल हुआ। हालांकि उस समय सीएम योगी नहीं आए थे। वायरल हो रहे इस वीडियो में मंच पर सांसद संघमित्रा के साथ योगी की मंत्री गुलाबी देवी बैठी। आखिर मंच पर सांसद संघमित्रा क्यों रोने लगी, यह जानने के लिए हम पिछले लोकसभा का चुनाव का जिक्र करते हैं। वर्ष 2019 में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं लोकसभा सीट से टिकट दिया। संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के टिकट पर सपा के गढ़ को उस समय ध्वस्त कर दिया। तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी में ही थे। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी संघमित्रा ने बदायूं लोकसभा सीट को सपा के कब्जा से छीनकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। इधर यूपी में 2022 को विधानसभा चुनाव होने से पहले ही संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की नीतियों को ठुकराते हुए कमल का साथ छोड़ दिया, मगर बेटी संघमित्रा बीजेपी में ही पड़ी रही। विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ हो गए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आने के बाद पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बयानबाजी करते हुए बौद्ध धर्म की वकालत करते हुए अपने समाज को जागरूक करना शुरू किया, तो बीजेपी समर्थकों ने उनका जगह जगह पुतला फूंकना भी शुरू कर दिया था। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का भी साथ छोड़ दिया। सपा का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विचारों में मतभेद के चलते भले ही बीजेपी और सपा को छोड़कर अपनी पार्टी जहां बना ली, वहीं उनकी बेटी संघमित्रा बीजेपी के प्रति आस्थावान बन गई। इसके बाद भी बीजेपी ने सांसद संघमित्रा का इस बार के चुनाव में बदायूं से टिकट काट दिया। संघमित्रा की जगह बीजेपी ने दुर्विजय साके को बदायूं से उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट पर सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव मैदान में। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय साके के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज यानी मंगलवार को जनसभा को संबोधित करना था। इस जनसभा में मंच पर यूपी के मंत्री गुलाबी देवी के बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा नेत्री संघमित्रा मौर्य भी बैठी थी। इस दौरान मंच पर संघमित्रा मौर्य अचानक रोने लगी। संघमित्रा मौर्य के रोते समय किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोकसभा का भविष्य में प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान दुर्विजय साके जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित दावा यह किया जा रहा है कि टिकट न मिलने के कारण संघमित्रा मौर्य मंच पर रो रही, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर सांसद संघमित्रा ने क्या कहा यह भी जरा सुन लीजिए। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर कहानी बहुत टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती हूँ।